रॉकस्टार ने GTA 6 के न्यू फीचर के लिए एक नया पेटेंट साइन किया है और ये न्यू फीचर गेमिंग को रीडिफाइन कर देगा। हमें ऐसे फीचर्स ना आज तक कोई गेम में देखने को मिले हैं और ना ही आगे देखने को मिलने वाले हैं। इन फीचर्स की वजह से GTA 6 बाकी गेम से बहुत ज्यादा सामने निकल जाएगा और साथ ही में बहुत ज्यादा रियलिस्टिक भी लगेगा। तो आज हम इन्हीं फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं बगैर कोई टाइम वेस्ट करे। रॉकस्टार का एक पेटेंट पब्लिक हुआ है और ये कोई आम पेटेंट नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम डिस्क्राइब करता है जो वीडियो गेम्स में एनिमेशंस बनाने का पूरा तरीका को बदल देगा। ये GTA 6 में कैरेक्टर्स के मूवमेंट्स, रिएक्शंस और उनके फील को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। रॉकस्टार का ये मूव दुनिया भर के गेम्स के लिए एक रेवोल्यूशनरी स्टेप हो सकता है, क्योंकि ये सिस्टम रियल टाइम डेटा, एनवायरमेंटल अवेयरनेस और AI लॉजिक से पावर्ड है। अगर सिंपल शब्दों में समझाए तो GTA 5 में हर एक्शन से पहले बनाए गए एनिमेशंस पर बेस्ड था। वो बहुत लिमिटेड था और एकदम ज्यादा रोबोटिक फील करता था। लेकिन इस नए सिस्टम में कैरेक्टर ने अपनी सराउंडिंग के हिसाब से मूव करेगा। अगर कोई कैरेक्टर इंजर्ड है, टायर्ड है या कोई हैवी सामान उठा रहा है तो उसका मूवमेंट बिल्कुल रियल लाइफ की तरह एडजस्ट होगा। ये ऐसा होगा जैसे रियल दुनिया में लोग बिहेव करते हैं। उनके इमोशंस, फिजिकल कंडीशन और हाथों में जो चीजें हैं उसके बेसिस पर। मैंने इस पेटेंट को पूरे डिटेल में पढ़ा है और इस वीडियो में मैं आपको 15 ऐसे फीचर्स बताऊंगा जो GTA 6 को GTA 5 से कहीं ज्यादा एडवांस बना देंगे। और ये फीचर सिर्फ ग्राफिक्स और वर्ल्ड साइज की बात नहीं करते हैं, बल्कि कैरेक्टर एनिमेशंस और उनके इंटरेक्शन को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। पहला फीचर है रियल टाइम अडेप्टिव एनिमेशन। GTA 5 में अगर आप किसी कैरेक्टर को हिल पर दौड़ते हुए देखोगे तो हर बार सेम एनिमेशन दिखाई जाएगी। लेकिन इस नए सिस्टम में अगर कैरेक्टर हिल पर स्लिप करेगा तो उसका रिएक्शन सिचुएशन के हिसाब से चेंज होगा। किसी से टक्कर होने पर अलग होगा, कवर के लिए डाइव करने का तरीका अलग होगा। पेटेंट कहता है कि एनिमेशन अब कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा, जिससे हमें हर बार कुछ ना कुछ नया फील होगा और गेम एकदम रियल और इमर्सिव लगेगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ये कहता है कि गेम में स्मार्ट पोस्चर और गेट सिस्टम होगा। GTA 5 में कैरेक्टर साइडवॉक और स्वॉम्प दोनों जगह एक जैसा दौड़ता था, लेकिन अब अगर कैरेक्टर के लेग में गन शॉट लगा है तो वो लिम्प करेगा। अगर वो डाउन हिल भग रहा है तो वो आगे की तरफ झुक के भगेगा। अगर वो कोई हेवी सामान उठा रहा है तो स्पीड स्लो होगी और पोस्चर थोड़ा सा झुका होगा। पेटेंट इसे रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर स्टेट कहता है, मतलब कैरेक्टर की हर फिजिकल कंडीशन का मूवमेंट पर असर पड़ेगा। NPCs के रिएक्शंस में भी चेंजेस आएंगे। GTA 5 में NPC कियोस में रिएक्ट तो करते थे, जैसे कि दौड़ना, चिल्लाना, डक करना, लेकिन वो सब एक लिमिट तक के ही था। GTA 6 का नया बिहेवियर इंजन NPCs को रियल टाइम में सोचने समझाने की कैपेबिलिटीज देगा। अगर किसी NPCs ने पहले वॉयलेंस देखा है तो वो अगली बार जल्दी भाग जाएगा। कोई डेयरिंग NPC ज्यादा वॉयलेंट रिएक्ट करेगा, जबकि कोई इमोशनल स्टेट में होगा तो उसका बिहेवियर अलग होगा। ये सिर्फ रिफ्लेक्सेस नहीं होंगे, बल्कि स्टिमुलेटेड इंस्टिंक्ट्स होंगे, जैसे रियल इंसानों में होते हैं। एनिमेशंस का ब्लेंडिंग अब सीमलेस होगा। GTA 5 में अगर आप रनिंग से क्लाइंबिंग में स्विच करते थे तो ट्रांजिशन थोड़ा सा रोबोटिक लगता था। अब हर मोशन स्मूथली ब्लेंड होगा। रनिंग से क्लाइंबिंग से फाइटिंग तक सब फ्लूइड एनिमेशंस होंगे और मोशन एकदम रियल लगेगा। पेटेंट में लिखा है कि डिफरेंट मोशंस को ब्लेंड करके एक नेचुरल फ्लो बनाया जाएगा, जिससे कोई भी एक्शन स्टिफ नहीं लगेगा। एक और गेम चेंजिंग फीचर है इंडिपेंडेंट लिम्प कंट्रोल। आपका कैरेक्टर अलग अलग लिम्प को अलग अलग तरीके से यूज कर पाएगा, जैसे कि लेफ्ट हैंड से डोर खोलते हुए राइट हैंड से पिस्तौल रेडी रखो या लूट उठाते हुए फोन पे टेक्सटिंग करो। GTA 5 में ये पॉसिबल नहीं था। वहाँ हर एक्शन एक साथ लॉक होता था, बट अब मल्टीटास्किंग बहुत ज्यादा रियल लगेगा। ऑब्जेक्ट इंटरैक्शंस भी बहुत ज्यादा रियल होने वाले हैं। GTA 5 में सेटिंग या लर्निंग एनिमेशन प्रीसेट था, जो कभी कभी एनवायरनमेंट
से मैच नहीं करता था, बट अब GTA 6 के इस नए सिस्टम में कैरेक्टर ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट साइज और शेप के हिसाब से एडजस्ट करेगा, चाहे लो स्टेप्स पर बैठना हो या अनइवन वॉल के अगेंस्ट लीन करना हो, हमें हर जगह परफेक्ट अलाइनमेंट दिखाई देगी। कॉम्बैट सिस्टम भी पूरी तरह अपग्रेड होने वाला है। GTA 5 में फाइटिंग फिक्स्ड एनिमेशंस पर बेस्ड था, पर अब अगर कैरेक्टर टायर्ड है तो पंचेस वीक होंगे, टाइट स्पेस में स्ट्राइक्स अलग होंगे, गेटिंग हिट पर रिएक्शन सिचुएशन के हिसाब से चेंज होगी। पेटेंट में लिखा है कि एनिमेशंस ऑब्स्ट्रैक्शंस, स्टैमिना और एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करेगी, मतलब अब फाइटिंग हर बार बहुत ज्यादा यूनिक लगने वाली है। एनपीसी नेविगेशन में भी अब बहुत ज्यादा बदलाव आएगा। GTA 5 में एनपीसीज पोल से टकराते थे या कार के सामने आके रुक जाते थे, पर अब इस नए सिस्टम में एनपीसीज को रियल टाइम में सराउंडिंग एनालिसिस करके नया पाथ कैलकुलेट करना देगा। वो छोटी चीजें हटा सकते हैं, ऑब्स्टैकल पर से स्टेप कर सकते हैं या मूविंग व्हीकल से स्मार्टली बच सकते हैं। व्हीकल एंट्री और एग्जिट भी डायनामिक होगा। GTA 5 में कार से उतरने का एक ही एनिमेशन था, अब अगर डोर ब्लॉक्ड है तो कैरेक्टर विंडो से क्लाइम करेगा, टाइट स्पॉट्स में हुड पर स्लाइड करेगा, हाई स्पीड में कार से गिरने का तरीका अलग होगा। ये वो सिनेमैटिक डिटेल्स है जो फैंस हमेशा से चाहते थे, बट अब तक की उन्हें किसी गेम में नहीं मिला। बट ये सब चीजें GTA 6 में अवेलेबल होने वाली है। कैरिंग मैकेनिक्स भी बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होने वाले हैं। GTA 5 में वेट का कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देता था, पर अब अगर कोई हैवी चीज उठा रहा है तो पोस्चर, बैलेंस और स्पीड सब चेंज होगा। लीक्स के हिसाब से रेड डेड रिडेम्पशन 2 की तरह बॉडी भी उठाई जा सकती है इस गेम में। सोचिए, अगर लूसिया को मिशन के बीच में जेसन को उठा के ले जाना पड़े तो वो कितना ड्रामेटिक मूवमेंट हो सकता है। गेम में क्लाइंबिंग और वॉल्टिंग भी बहुत ज्यादा रियल लगेगा। GTA 5 में हर ऑब्स्टिकल पर सेम एनिमेशंस दिखाई देती थी, अब लो फेंस हो तो क्विक वॉल्ट, टॉल लेज्ड हो तो स्ट्रगल करके क्लाइंब, और अगर जंप गलत हो गई तो कैरेक्टर स्क्रैम्बल करेगा। पेटेंट में लिखा है कि मोशन टारगेट सरफेस की शेप के हिसाब से कैलकुलेट होगा, मतलब हर ऑब्स्टिकल अलग रिएक्शन देगा। गेम में अब रेस्टिंग और सिटिंग भी बहुत ज्यादा डायनामिक होगा। GTA 5 में ये एक स्क्रिप्टेड एनिमेशन था, अब कैरेक्टर्स रेलिंग पे लीन कर सकते हैं, क्रॉस्ड लेग्स बैठ सकते हैं या काउच पे आराम से स्लंप हो सकते हैं। कैरेक्टर का हर एनवायरनमेंट के हिसाब से रेस्टिंग स्टाइल चेंज होगा। इम्पैक्ट रिएक्शंस भी बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगने वाले हैं। GTA 5 में अगर आप किसी से टकराते थे तो बेसिक स्क्रैम्बल एनिमेशन दिखाई देता था, अब स्पीड और एंगल के हिसाब से कैरेक्टर टिप कर सकता है, फॉरवर्ड स्टम्बल कर सकता है या खुद को संभालने की कोशिश कर सकता है। पेटेंट कहता है कि कोलिजन रिएक्शन फोर्स और डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, मतलब हर इम्पैक्ट का अलग इफेक्ट दिखाई देगा। एनवायरनमेंट का सेंसरी फीडबैक भी ऐड हुआ है। कैरेक्टर्स अब अपने सराउंडिंग पे रिएक्ट करेंगे, बारिश हुई तो शिवर करेंगे या खुद को कवर करेंगे, लाउड गनशॉट सुनाई दी तो फ्लिंच करेंगे या ईयर्स कवर करेंगे। पेटेंट में लिखा है कि साउंड, वेदर और मूवमेंट सब पे रिएक्शंस होगा, दुनिया ज्यादा अलाइव फील करेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर कैरेक्टर्स के अपने पर्सनलाइज्ड एनिमेशंस होंगे। GTA 5 में हर एनपीसीज के एक जैसे मूवमेंट रहते थे, अब एक एनपीसी लिंप करके चलेगा तो दूसरा फोन चेक करते रहेगा और हो सकता है कि तीसरा अपनी शर्ट एडजस्ट कर रहा हो। ये स्मॉल डिटेल्स एनपीसीज को क्लोन की जगह रियल इंडिविजुअल का फील करवाएगी। ये पेटेंट सिर्फ बेटर ग्राफिक्स और बिगर मैप की बात नहीं करता है, ये पूरे कैरेक्टर कंट्रोल और वर्ल्ड इंटरैक्शन को रीडिफाइन करेगा। अगर इन फीचर्स में से आधा भी GTA 6 में आया तो ये गेम इंडस्ट्री को हिला देगा। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक भी कर देना। मेरा नाम है डॉन ब्लू और मैं हर दिन वीडियोस डालता हूँ। तो अब मैं मिलता हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय।